तपस्या के संबंध में मैं आपको भगवान महावीर की वाणी के आधार पर कुछ बता रहा था। तप के भेदों का विवेचन मैं कर रहा हूँ। कल मैंने बाहर के तप के 6 भेद 6 प्रकार आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे श्रीमद् स्थानांक शास्त्र के आधार पर। अनशन के बारे में मैं कल बोल रहा था। अनशन तप है। आत्मशुद्धि विषय और कषायों को शांत करने के लिए सद्गति और मोक्ष को प्राप्त करने की दृष्टि से अगर भोजन छोड़ा जाए तो वे तप कहा जाता है। अगर वैसे ही गुस्से में आकर क्रोध में आकर भोजन ना करे, किसी को भोजन मिले ही ना, या अपनी मांगे स्वीकार करवाने के लिए दबाव डाले और अनशन करके बैठ जाए, वो तप नहीं होता। क्योंकि उसका उद्देश्य ना आत्मशुद्धि है, ना कल्याण है, ना सद्गति है, ना उसका उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना होता है। अनशन के बाद दूसरा तप आता है, वो उनोदरी है। उनोदरी का मतलब उदर कहते हैं पेट को, ऊन का मतलब कम, अर्थात अपने पेट को कम भरना, भूख से कम खाना है। ये उनोदरी तप जैन धर्म ने कहा है। भूख से कम खाना कठिन है, ना खाना आसान है, और भूख से कम खाना ये मुश्किल होता है। ये ऐसा तप है जो व्यक्ति बड़ी आसानी से कर सकता है, लेकिन जब व्यक्ति के सामने नाना प्रकार के व्यंजन आ जाते हैं और वो बड़े सरस होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, और वो जब खाने लग जाता है तो फिर वो कम नहीं खा सकता। अपने ऊपर कंट्रोल रखकर, नियंत्रण रखकर वो नहीं खाता। भगवान ने कहा जो अनशन नहीं कर सकते वो उनोदरी करें। अनशन कभी कभी होता है, उपवास बेला तेला व्यक्ति कभी कभी करता, लेकिन उनोदरी एक ऐसा तप है जो हर रोज हो सकता है। अगर वो 2 टाइम खाता है, 2 टाइम हो सकता है। अगर वो 3 टाइम भोजन करता है, तीनों टाइम उनोदरी तप किया जा सकता है, और प्रतिदिन किया जा सकता है। ये तप ऐसा तप है जो एक बालक से लेकर के वृद्ध तक भी इस तप की साधना कर सकते। भूख अपनी अपनी होती है, हर व्यक्ति की अपनी भूख है। कोई कम खाता है, कोई अधिक खाता है, कोई दिन में 2 बार खाता है, कोई दिन भर ही खाता रहता है। गलियों में, बाजारों में, कहीं भी वो खड़ा हो जाता है। जिसे खाने की आदत होती है वो खा लेता है। उसकी कोई सीमा, कोई मर्यादा नहीं है, ना उसने बनाई है, ना उसने ग्रहण की है। तो अपनी अपनी भूख के मुताबिक हर व्यक्ति खाता है। इसके ऊपर कोई कमेंट्री नहीं, इसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं, न करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपनी भूख के अनुसार खाता है। लेकिन भगवान ने कहा अपनी भूख से कम खाना भी एक तप है, और ये प्रतिदिन किया जा सकता। जैन ग्रंथों ने एक स्वस्थ व्यक्ति का जो भोजन कहा है
वो 32 कमल पुरुष का भोजन कहा है और स्त्री का 28 कमल कहा है। इसका मतलब ग्रंथों के आधार पर पुरुष की अपेक्षा स्त्री का भोजन कम है। ये एक सामान्य मार्ग, लेकिन अपवाद भी हो सकता है। कुछ पुरुष ऐसे हो सकते हैं जो कम खाने वाले हों, और कुछ स्त्रियां ऐसी हो सकती जो ज़्यादा भोजन करने वाली हो। ये एक एक्सेप्शनल केस है, अपवादिक स्थिति है, लेकिन जैन ग्रंथों ने सामान्य रूप से 32 कमल पुरुष का, स्वस्थ पुरुष का भोजन कहा है और 28 कमल स्त्री का भोजन बताया है। आपके कमल क्या है? कमल का अर्थ है ग्रास, और ग्रास कितना बड़ा होता है। चपाती अलग अलग ढंग से बनती है। गुजराती की चपाती बड़ी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि हाथ के ऊपर रखकर अगर फूंक लगाई जाए तो उसके उड़ने की संभावना है। इतनी पतली चपाती वो बनाते हैं, और कोई व्यक्ति उसका एक ही ग्रास कर सकता है, 2 ग्रास में वो खा सकता है। जैनों की चपाती उससे इधर पंजाबियों की बड़ी है, और भी जैसे जमींदार की चपाती उससे भी ज़्यादा मोटी होती है। लेकिन जैन धर्म ने एक परिमाण बताया कि कमल कितना बड़ा होता है। मुर्गी का अंडा, मुर्गी ने जो अंडा दिया है उस अंडे के बराबर कमल का आकार और प्रकार और उसका वजन बताया गया। इतने 32 कमल पुरुष का, स्वस्थ पुरुष का भोजन है। अगर वो इससे ज़्यादा खाता है तो वो पेटू है, उसे अधिक भूख लगती है, या उसे खाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, या उसको खाने के ऊपर नियंत्रण और कंट्रोल नहीं है। आप कहेंगे इसके ऊपर क्यों इतना विचार किया गया? क्योंकि आहार से विकार पैदा होते हैं। विकार पैदा हो जाए तो आचार प्रभावित होता है। आचार आहार के ऊपर आधारित है। जब आचार नहीं रहेगा तो साधना क्या होगी? व्रतों की आराधना कैसे करेगा? तो इसलिए जैन धर्म ने आहार के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, बहुत ज़्यादा बल दिया है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने की बात कही है कि इसको सोच समझकर आहार को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आहार से ही व्यक्ति का आचार बनता है, और जो आचारवान व्यक्ति है वही व्रतों की साधना कर सकता है, आराधना कर सकता है। तो कोई व्यक्ति अगर 32 कमल आहार करता है, उसका पूरा आहार है, उसमें से कुछ कम खाए तो अनोदरी तप हो जाता है। 2-4 ग्रास भी कम खाए भूख से तो उसको भगवान महावीर ने अनोदरी तप का नाम दिया है। तो ऐसा तप हर व्यक्ति कर सकता है, और इससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है, शांति भी रहती है, व्यक्ति निरोग रहता है, और विकार भी कम होते हैं, और धीरे धीरे अनोदरी तप करता हुआ अनशन तक पहुंच जाता है, और मांस खमन तक भी करने की शक्ति उसके अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन ये अभ्यास की बात है। जो व्यक्ति अभ्यास करता है, अभ्यास करता करता वो मांस खमन तब तक करने की भी शक्ति पैदा कर लेता है। तो ये तप ऐसा है जो प्रतिदिन हो सकता है, हर रोज हो सकता है, और इसमें जोर भी नहीं लगता, कोई ज़्यादा इसके अंदर मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल इसके अंदर विवेक रखने की ज़रूरत होती है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। ये ऐसा तप है
जो हर छोटा बड़ा व्यक्ति अपने जीवन में इस तप की आराधना करके और वो समभाव पूर्वक शांति पूर्वक तो अपने कर्मों की निर्जरा कर सकता है। तीसरा तप है भिक्षाचरी। ये आपका तप नहीं है, ये मुनि का है, सन्यासी का है। लेकिन पहले तो सनातन धर्म के सन्यासी भिक्षा करते थे, लेकिन आजकल कम करते होंगे, प्रायः नहीं करते। जिनके आश्रम है, जिनकी रसोई चलती है और अपनी इच्छा के मुताबिक भोजन बनता है, या वो रसोई में से भोजन ग्रहण कर लेते या न्योता मानते हैं, आमंत्रण मानते हैं, निमंत्रण स्वीकार करते हैं, तो एक घर में बैठ करके वो भोजन कर लेते हैं। उनको भिक्षाचरी नाम का कोई तप उनको आराधने की जरूरत नहीं है। ये तप प्रायः जैन मुनियों का है। लेकिन जैन मुनियों में भी दिगंबर मुनियों का चौका लगता है, वो कोई भिक्षाचरी नहीं करते, उनका भोजन बनता है। एक श्रावक, एक भगत आमंत्रण देता है, आज मेरे घर में भोजन कीजिए, तो वहाँ उनका चौका लगता है और वहाँ वो जाकर अपनी विधि पूर्वक भोजन पाते हैं, भोजन करते हैं। या आजकल मंदिरों के अंदर ही इस प्रकार के चौके लगने शुरू हो गए हैं। तो वो गोचरी नहीं है, भिक्षाचरी नहीं है, वो मधुकरी नहीं है। इस भिक्षाचरी तप के कई नाम हैं, भ्रमर वृत्ति, मधुकरी, गोचरी। जैसे भौरा एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर रस लेता है, लेकिन फूल की पंखड़ियों को खराब नहीं करता, बिगाड़ता नहीं, ना उनका सौंदर्य बिगाड़ता है, ना उसे तोड़ता मरोड़ता है, ना उन्हें खराब करता है, केवल उसमें से रस ले लेता है और उतना रस लेता है जितना कि उस भौरे को रस की जरूरत है। एक फूल से लेता है, फिर दूसरे फूल पर जाकर के रस लेता है। इसी प्रकार भगवान महावीर ने 10 वैकालिक सूत्र में कहा कि मुनि को इसी प्रकार घरों में जाकर उतना आहार लेना चाहिए जितनी उसको ज़रूरत है। गृहस्थी को दोबारा न बनाना पड़े, उसे कोई तकलीफ ना हो, उसके बाल बच्चे भूखे ना रह जाए, उन्हें भी कोई कष्ट ना पहुँचे। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा भोजन हर घर से ग्रहण करना, ये जैन मुनि का भिक्षाचरी तप है। इसको भ्रमर वृत्ति भी कहा है। गोचरी क्यों कहा? गऊ एक खेत पर इधर मुंह मारती है, फिर दूसरी जगह चली जाती है, फिर तीसरी जगह जाकर के कुछ घास लेती है, वो गौ की गोचरी है। अर्थात एक घर का आमंत्रण ना मानना, एक घर में बैठ के भोजन ना करना, एक घर से भोजन ना लेना और अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा भोजन लेना, ये मधुकरी है, ये भिक्षाचरी तप है और इसको भ्रमर वृत्ति गोचरी तप कहा गया है। ये तो मुनियों का तप है, आपको ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तप ये संतों का है और वो भी श्वेतांबर समाज का। स्थानकवासी भी भिक्षाचरी करते, तेरहपंथी भी करते हैं, श्वेतांबर मूर्ति पूजक वो भी भिक्षाचरी करते हैं। ये उनका तप है। लेकिन तप कब बनता है? संभाव पूर्वक, शांति पूर्वक, जो मिल गया है उसके ऊपर संतुष्ट होकर, संतोष रख करके उसको लेना, ये तप है। अगर उसके अंदर कमेंट्री है, टीका टिप्पणी है, किसी घर से कैसा मिलेगा, किसी घर से कैसा भोजन मिलेगा, कोई ज़्यादा भक्ति करेगा, कोई कम करेगा, किसी घर से नहीं मिलेगा, तो उसकी कोई कमेंट्री ना करे।
उसकी कोई आलोचना ना करे, उसकी कोई निंदना ना करे। जो रूखा सूखा अच्छा बुरा जैसा भोजन मिल गया उसको समभाव पूर्वक शांति पूर्वक उसको ग्रहण करे, उसको लाए और विधि पूर्वक अपने संतों के अंदर बैठकर विधि पूर्वक केवल उदर पूर्ति के लिए और संयम के निर्वाह के लिए और याद संयम का पालन करने के लिए उसे वो उसका उपभोग करे। उसको जैन मुनियों का भिक्षाचरी तप कहा गया है। इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो आहार है उनोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग। चौथा तप है रस परित्याग। खाएगा रस भी आएगा, मज़ा आएगा। अच्छा भोजन मिल गया तो रस ज़्यादा आएगा, रूखा सूखा मिल गया वो नीरस होगा। तो भगवान ने कहा सरस है या नीरस है उस पर ध्यान न दे। उद्देश्य है शरीर की रक्षा करना, प्राणों की रक्षा करना, संयम की रक्षा करना और संयम की आराधना करना, शरीर को चलाना। यही आहार करने का प्रयोजन है। रस परित्याग, रस का त्याग करना तप है। महात्मा गांधी ने 5 महाव्रतों की जगह 7 महाव्रत बताए। आप कहेंगे वो कौन कौन से हैं? एक निर्भयता, एक स्वाद त्याग, अस्वाद, स्वाद ना देखना और निर्भय होकर के रहना। जो व्यक्ति सच्चा है, सत्य मार्ग पर चल रहा है, उसमें निर्भयता अपने आप आ जाती। जैन धर्म ने कहा निर्भयता को व्रत बनाने की जरूरत नहीं है, सत्य में निर्भयता रहती रहती है। जिसके जीवन में सत्य है उसे कोई भय नहीं होता, ना कोई स्वार्थ होता है, ना कोई लालच होता है, वो सत्य की साधना करता है। गांधी ने निर्भयता इसीलिए थी कि वो सत्य के मार्ग पर चलते थे और ब्रह्मचर्य के अंदर अस्वाद आ जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है उसके लिए ये पदार्थों का स्वाद छोड़ना उसके लिए तो मामूली बात है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है और इतना बड़ा विषय का आनंद छोड़ सकता है, उसके लिए ये जो पदार्थों का स्वाद है वो क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। तो इस अस्वाद का जो समावेश है वो ब्रह्मचर्य में हो जाता है। इसलिए इसे अलग व्रत मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अस्वाद एक त्याग है। व्यक्ति खाता है लेकिन स्वाद नहीं छोड़ता, स्वाद के साथ खाता है और स्वादिष्ट चीज़ ज़्यादा खाता है। भगवान महावीर ने एक बात कही है, रसा पगामम नन सेवियव पायम रसा दिट्टि करा नरानन दित्तं च कामा संविद्वंती दुमंग यहा साहु फलंग व पक्षी। भगवान महावीर ने गौतम को समझाते हुए कहा, गौतम समझो कि रस व्यक्ति को बांधते हैं और जो प्रकाम रस है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? प्रायः रसों का त्याग करना बड़ा मुश्किल है और जहाँ रस होता है वहाँ काम भोग जाता है, वहाँ कामनाएं दौड़ती हैं और कामनाएं पैदा होती हैं। जिस रस भोजन का रस आ जाए वो बार बार खाता है, उधर ध्यान बार बार जाता है। जिस घर से सरस पदार्थ मिलेंगे वहाँ बार बार जाएगा, संबंध बनेगा, घरों के साथ संबंध ज़्यादा बनेगा, उन लोगों के साथ भी संबंध बनेगा, राग बन जाएगा, मोह बन जाएगा, आसक्ति बन जाएगी और वहाँ से फिर अनेक प्रकार के और दोष पैदा हो जाएंगे। तो रस के साथ काम लगे रहते, जैसे कि साधु
फल वाले जो वृक्ष होते हैं वहाँ पक्षी बार बार जाते हैं। जो पक्षी है वो उस पेड़ के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर स्वादिष्ट फल मिलते हैं और उस ऊपर बार बार जा कर के बैठते हैं। जिन घरों से सरस भोजन मिलता है, संत बार बार वहाँ पर जाएंगे और उन घर वालों के साथ ज़्यादा संबंध उनके बनेंगे। वहाँ से अनेक प्रकार के फिर अन्न दोष पैदा हो जाएंगे। इसलिए रस परित्याग को भगवान महावीर ने तप के अंदर रखा है। मैं 4 तपों का विवेचन कर गया हूँ, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग। रसों को छोड़ना, इस पर विजय पाना, ये एक बहुत बड़ा तप है और वही व्यक्ति साधना कर सकता है जो रसों को जीत सकता है। शेष तपों के अंगों का विवेचन अगले प्रवचनों में आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। बस और अधिक नहीं, विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। मैं विभिन्न प्रकार के तपों का स्वरूप आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। भगवान महावीर ने तप को धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग कहा है और ये धर्म का 8वां लक्षण है, 8वां अंग है। जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो तप करता है। कैसे कैसे तप हो सकते हैं और किए जा सकते हैं, इनका विस्तृत स्वरूप जैन ग्रंथों में बताया गया है। केवल अनशन ही तप नहीं है, अन्य प्रकार के भी तप होते हैं जो व्यक्ति करके अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकता है। क्रमशः मैं 4 प्रकार के बाहर के तप आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ और इस पर प्रकाश डाल चुका हूँ। अब 2 प्रकार के बाहर के तप और हैं, उनका विवेचन मैं आज कर रहा हूँ। उन 2 तपों का नाम है काया कलेश, प्रतिसल्लीनता। काया कलेश, काया का अर्थ है शरीर, क्लेश का अर्थ है दुख। व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के दुख आते हैं, वे सब कर्म योग से आते हैं। कभी कभी व्यक्ति स्वयं ही अपने दुखों का कारण बन जाता है, कभी कभी दूसरे लोग दुख के कारण बनते हैं, दुख देते हैं। कभी कभी प्रकृति से हमें दुख आने शुरू हो जाते। तो किसी भी प्रकार का दुख जो शरीर में आता है वो क्लेश है, मानसिक विषाद है। आदमी का मन क्षुब्ध हो जाता है। तो भगवान ने कहा इन्हें सहन करना तप है। या तो दुखों को दूर किया जाए, और दुख दूर करने का हर व्यक्ति प्रयत्न करता है। अगर दुख ना दूर हो फिर क्या किया जाए? या तो व्यक्ति परेशान होगा, आंसू बहाएगा, दुखी रहेगा और आरत ध्यान करेगा। इसमें कोई लाभ नहीं है, दुख और बढ़ जाता है। इधर उधर दुख रोता रहेगा तो कोई आपका दुख लेने के लिए तैयार नहीं है, ना ले सकता है। अभी मैं स्थानांक शास्त्र में पढ़ रहा था, भगवान महावीर ने कहा कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति नहीं कर सकता। उन सब बातों में एक बात भगवान ने ये कही
कि व्यक्ति ये चाहे मैं दुख भोगूं या ना भोगूं, ये व्यक्ति के हाथ की बात नहीं है। कर्म का दुख मैं भोगूं या ना भोगूं, इसके अंदर व्यक्ति की क्या इच्छा है। कर्म अपना काम करेगा ही करेगा और उसका जो फल है सुख और दुख के रूप में वो भोगना ही पड़ेगा। इसमें हमारी इच्छा काम नहीं करती, हम इसमें स्वतंत्र नहीं है। हाँ, पराक्रम पुरुषार्थ उपाय हम उसे दूर करने का कर सकते हैं। अगर उपाय करने पर भी दुख ना दूर हो फिर क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा तप किया जाए, तपस्या करो। वो तपस्या क्या है? अपने उस आए हुए दुख को टॉलरेट करो, बर्दाश्त करो, सहन करो और उसे शांतिपूर्वक भोगो। ये दुख दो रूपों में आते हैं, परीक्षा और उपसर्ग। ये जैन धर्म के दो परिभाषिक शब्द हैं, परीक्षा उपसर्ग। परीक्षा साधारण विघ्न बाधाएं, रुकावटें हैं, अड़चने हैं, वो जीवन में आती रहती और इसमें व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। ये जीवन संघर्षमय है। हर समय व्यक्ति संघर्ष में रहता है। तो संघर्ष करके मार्ग बनता, रास्ता बनता है। कष्ट आए साधारण, वो परीक्षा है। उन्हें हटाने का, दूर करने का प्रयत्न किया जाए। अगर वो दुख दूर ना हो तो फिर सहन किया जाए। और तप सहनशीलता संभाव से बर्दाश्त जो कर लेता है वो तपस्वी है। उससे कर्मों की निर्जरा होती, नए कर्म बनते नहीं, शांति से समय कट जाता, नए कर्मों का बंधन नहीं होता। पुराने कर्म जो हैं वो भोगने के बाद क्षय हो जाते हैं, रास्ता साफ हो जाता। तो ये तप है, परीक्षों को सहन करना, कष्टों को सहन करना। ये काया क्लेश नाम का तप भगवान ने कहा है। उपसर्ग बड़े बड़े होते हैं। जैसे भगवान महावीर को काया क्लेश आए, कानों में कील ठोक दिए और ये शरीर को कष्ट पहुंचा, दुख पहुंचा, ये काया क्लेश है। और उपसर्गों के रूप में काया क्लेश आया। चंड कौशिक के फुंकारे भी शरीर को दहला देने वाले, कंपा देने वाले और मन को दहला देने वाले थे। उन्होंने सहन कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। कोई और उपाय नहीं था, या तो वहाँ से हट जाते, चले जाते, इधर उधर हो जाते। लेकिन तीर्थंकर होकर घबरा जाए, रास्ता छोड़ दे, इधर हो जाए, डर जाए, भयभीत हो जाए, वो तीर्थंकर काय का हुआ? तीर्थंकर ये काम नहीं करते। वे तो दुखों के आगे अड़ जाते हैं और उनको संभाव पूर्वक सहन करते हैं और दुखों को परास्त करते हैं। यही उनका वीरज है, यही पराक्रम है और यही पुरुषार्थ है। तो ये तपस्या है। भगवान ने कहा भूखा रहना ही तप नहीं है, कम खाना ही केवल तप नहीं है, गोचरी ले आना ये कोई विशेष तप नहीं है, और रस का त्याग करना तप है। लेकिन इससे भी आगे और तप है कि शरीर के पर जितने भी दुख आए, कष्ट आए, तूफान चले, आंधियाँ चले, उन्हें बर्दाश्त करके रहना और चट्टान की तरह खड़े रहना प्रीसों और उपसर्गों के सामने। ये सबसे बड़ा तप है। जो ये तप कर सकता है वही तपस्वी है।
ऐसे तप करने वालों को मान नहीं होता, सम्मान नहीं होता, न उन्हें गले में उनके गले में हार डाले जाते, न उन्हें प्रभावनाएं दी जाती, न उनका यशोगान किया जाता, न उनकी सराहना की जाती है। केवल एक भूखे रहने वाले व्यक्ति का यश होता है, इज्जत होती है, उन्हीं का नाम लिया जाता है। उसने 2 उपवास किए, उसने 3 किए, उसने बेला किया, उसने तेला किया, उनकी चर्चा की जाती है। हमने समझ लिया यही तप है, लेकिन तप ये तो पहला तप है, आगे और भी तप है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य रखता है, दुखों से घबराता नहीं, सहन करके चलता है, कभी उनका नाम मंच के ऊपर कभी आया है? भगवान कहते हैं तप नाम चाहता ही नहीं। नो ई लोगठ्याय तव मैठी जा, नो पर लोगठ्याय तव मैठी जा, नो कित्ती वन सिलोगठ्याय तव मैठी जा, ननथ निजरठ्याय तव मैठी जा। इस लोक के लिए तप मत करो। लोग में इज्जत हो, यश हो, मान प्रतिष्ठा हो, लोग कहें ये तपस्वी है, ये बड़ा तप करता है, इसके लिए तप नहीं करना चाहिए। ना प्रलोक के लिए करो, स्वर्ग प्राप्त होगा इस दृष्टि से तप नहीं करना चाहिए, वो तो अपने आप हो जाएगा। जब व्यक्ति दीक्षित होता है, संयम लेता है, घर बार छोड़ता है, या जिसने छोड़ा है इस ख्याल से छोड़ा उसे भोजन मिल जाएगा, घर में भोजन नहीं था इसलिए छोड़ा है। लोग पूजा करेंगे, पूजा के लिए घर छोड़ा है। लोग इज्जत करेंगे, जगह जगह मान होगा, क्या इसलिए छोड़ा है? ये तो लौकिक कामनाएं हैं, ये इच्छाएं हैं, ये तो वासनाएं हैं, इससे तो कर्म बंधन होता है। इसलिए छोड़ा है कल्याण के लिए, आत्मा के निर्माण के लिए, मोक्ष के लिए, सदगति प्राप्त करने के लिए, आवागमन के चक्कर से निकलने के लिए घर बार छोड़ा है। ये तो अपने आप मिल जाते हैं, सम्मान अपने आप हो जाता है, भोजन अपने आप ही मिल जाता है, मकान अपने आप मिल जाता है। ये कोई बड़ी उपलब्धियां हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं है, ये तो साधारण उपलब्धियां हैं। इन चीज़ों को छोड़ करके तो व्यक्ति त्यागी बनता है, महात्मा बनता है, संन्यास लेता है। और इन्हीं चीज़ों के लिए संन्यास लिया जाए तो काय का संन्यास हुआ, काय का त्याग हुआ, काय का संयम हुआ, काय की दीक्षा हुई, काय के महात्मा बने, इसलिए बने। ये तो लौकिक चीज़ें हैं। तो मैंने आपको कहा ये तो मिल जाते हैं, परलोक में सुख अपने आप मिल जाएगा, स्वर्ग भी मिल जाएगा, लेकिन कामना नहीं रहनी चाहिए। यश कीर्ति और प्रतिष्ठा के लिए तप मत करो। ननथ निजरठ्याय तव मैठी जा, भगवान ने कहा केवल कर्मों की निर्जरा के लिए तप करना चाहिए, शांति के लिए तप करना चाहिए, शुद्धि के लिए तप करना चाहिए, और कोई कामना रख करके तप ना करे। तो जो लोग शारीरिक दुख सहते हैं उनका कोई मान होता है, उन्हें कोई जानता है? ये अपना तप है, अपनी शांति के लिए व्यक्ति करता है। तो भगवान ने इसको तप का नाम दिया है काया कलेश, परिसों और उपसर्गों को सहन करना। छठा तप है प्रतिसल्लीनता, इंद्रियें बाहर की तरफ जाती हैं, कान बाहर के शब्द में लगे रहते, आंखें रूप देखती रहती, ये नासिका सुगंध दुर्गंध लेती रहती,
ज़बान खाने पीने में लगी रहती और शरीर संस्पर्श करने की लालसा रखता, तो इंद्रियों की जो गति है वो बाहर की तरफ, बाहर दौड़ती है, बाहर भागती है, कर्म संचय करती है। ये इंद्रियों के अर्थ हैं, ये काम और उसके गुण हैं। इन्हें जैन धर्म ने काम गुण कहा है। इंद्रियों के कामों को गुण और स्वभाव कहा है। इसके अंदर राग द्वेष पैदा होगा ही होगा। प्रिय चीज देखेंगे राग हो जाएगा। एक माँ की गोद में बच्चा है, प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर है, आप अपने आप ही उसे प्यार करने लगते हैं। क्यों करते हैं? आपको वो अच्छा लगा। अगर उसकी शक्ल सूरत अच्छी ना हो, कपड़े अच्छे ना हो, एक गरीब आदमी का बच्चा हो, उसे कोई प्यार करता? कितने गरीब बच्चे फिर रहे, घूम फिर रहे, कोई प्यार नहीं देता, कोई प्रेम नहीं देता। कोई सुंदर बच्चा हो, बड़े घर का लड़का हो, तो आप उसे प्रेम करने लगते। ये राग है। राग क्यों है कि जाका बाल खलाइए ताका रीजत बाग। इसको प्यार करेंगे, माँ भी प्रसन्न हो जाएगी, पिता भी प्रसन्न हो जाएगा, उसके साथ संबंध जुड़ जाएगा। यही राग है। अंदर राग पड़ा हुआ है, बाहर उसका हम प्रदर्शन करते हैं। तो जब भी आप अनुकूल शब्द, रूप, रस, गंध, संस्पर्श आपको अनुकूल मिलेंगे, मन को भाने वाले मिलेंगे, प्रिय मिलेंगे, अंदर राग पैदा हो जाएगा। भगवान ने कई प्रकार का राग कहा है। काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग। एक तो काम का राग है, मन के अंदर वासना हो तो राग पैदा हो जाता। स्नेह राग, दूसरों से स्नेह करने के लिए राग चाहिए, और स्नेह से राग और बढ़ता है। दृष्टि राग, यही दृष्टि राग है। किसी का रूप देखा तो दृष्टि डलते ही उसके प्रति मन के अंदर राग पैदा हो जाता है। किस प्रकार इसके नज़दीक जाया जाए, कैसे संबंध बनाया जाए, कैसे प्रेम किया जाए, इसके साथ कैसे अपना संबंध बने, व्यक्ति फिर वो काम करने लगता है। ये दृष्टि राग है। तो ये जो इंद्रियों के काम भोग हैं, ये दृष्टि में आते ही राग पैदा कर देते हैं। तो भगवान ने कहा है कि इस राग को कम करने के लिए इंद्रियों के विषयों को अंदर की तरफ मोड़ने की जरूरत है। ये प्रतिसलीनता नाम का तप है। जब कान, आँख, नाक और जबान और ये त्वचा इंद्री अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, अर्थात बाहर के विषयों को देखना बंद कर दे। साधना में बैठते सब ने अपनी अपनी प्रक्रिया बना रखी है। आप आंखें बंद कर लेते हैं, मतलब क्या कि हम बाहर की दुनिया को ना देखें। आंखें क्यों बंद हम करते हैं कि आंखें बंद करने से कोई आत्मा नजर आ जाती है। केवल हम बाहर से अंदर की तरफ जाते, आंखें बंद करके रूप नजर नहीं आते, स्मृति तो बनी रहती, शब्द कानों से सुनाई देता रहता है, सुगंध आती रहती है, जो रस आज तक भोगे हैं उनका संस्मरण बना रहता है। हर चीज स्मृति में रहती है। आंखें बंद कर लेने मात्र से कोई स्मृतियां नहीं जाती, स्मरण तो बने रहते हैं, मन के अंदर ख्यालात आते रहते हैं, लेकिन केवल रूप नहीं नजर आता, लेकिन मन के अंदर वो भी नजर आता रहता है। तो भगवान महावीर ने कहा इस तरह से इंद्रियों को हम हटाते हैं कि हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, अंतर्मुखी होते हैं,
बाहरमुखी जब तक व्यक्ति रहेगा राग द्वेष बना रहेगा, और जब अंदर की तरफ मुड़ेगा तो राग द्वेष कम हो जाएगा और धीरे धीरे स्मृतियां मन को छोड़ देंगी। यथा सारते चायम कुरुम अंगानी सर्वश इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्य तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ लेता है और निश्चल होकर के पड़ जाता है, इस तरह साधक को अपनी इंद्रियों को बाहर की तरफ से मोड़कर अंदर में लगा देनी चाहिए। ये प्रतिसलीनता नाम का तप है। जो ये तप कर सकता है वो आत्मा का दर्शन पा सकता है, आत्मा के लोक में वो प्रवेश कर सकता है और उसे आत्मज्ञान हो सकता है। तो इसलिए ये 6 प्रकार का तप है। छठा तप है प्रतिसलीनता, और ये 6 प्रकार का तप बाहर का तप है, बाह्य तप है। लेकिन बाहर का तप भी अंतर आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। तो ये तप धर्म का 8वां लक्षण है। इसके संबंध में 6 बातें और हैं, वो मैं अगले प्रवचन में आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। बस और अधिक नहीं, आज इतना ही। जय अहिंसा। तपस्या का विवेचन और व्याख्या मैं कई दिनों से आपको समझा रहा। भगवान महावीर ने तप को धर्म का 8वां अंग कहा। तप के भगवान महावीर ने 12 प्रकार के भेद कहे, अर्थात धर्म के लिए तप करना जरूरी है। तप व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है, इसलिए इसे धर्म कहा गया है। ये तप कितने ही प्रकार से किया जा सकता है। मुख्य रूप से इसके 2 भेद हैं, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग तप 6 प्रकार का होता है। इन 6 तपों का स्वरूप मैं समझा चुका। अब अंतरंग तप की बात चलती है। आप देखते हैं हर चीज के 2 रूप होते हैं, एक बाहर का और एक अंदर का। अगर कोई मकान बनाया जाता है तो उसका एक बाहर का डिजाइन, बाहर की कंस्ट्रक्शन, बाहर का रंग रोगन, प्लास्टर उसका रहता है। उसे देखकर व्यक्ति कहता है ये मकान बड़ा खूबसूरत है, सुंदर है, बहुत अच्छा है। लेकिन उस मकान के बाहर के रूप की कोई उपयोगिता नहीं है। व्यक्ति के रहने में उसका क्या स्थान है? अगर रंग रोगन अच्छा है तो रहने में उसकी उपयोगिता क्या है? कुछ भी नहीं, केवल दिखावा है, शो है और शोभा है। मकान की उपयोगिता अंदर के कमरों में है, रहने के स्थान में है, और अंदर जो कुछ पड़ा है, अलमारियां हैं, सोफा सेट है, कुर्सियां हैं, मेजें हैं, उनकी उपयोगिता है क्योंकि वो अंदर पड़ी है। इसी तरह जीवन के अंदर बाहर की जो चीज़ है उसकी कोई उपयोगिता नहीं है विशेष। आपके जो विचार हैं, भाव हैं, उन भावों में आपके कपड़ों की क्या उपयोगिता है? कुछ भी नहीं। आप जो बातचीत करते हैं उसमें चालाकी हो सकती है, होशियारी हो सकती है, चतुराई हो सकती है, नीति हो सकती है,
लेकिन उनका आत्मा के कल्याण में क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। आत्मा की शुद्धि में उसका कोई संबंध नहीं। आत्मा की शुद्धि में संबंध है आपके आंतरिक भावों का, मानसिक विचारों का, मानसिक भावों का, आपके वस्त्रों का, आपके आंतरिक जीवन में कोई उसका उपयोग नहीं है, केवल दिखावा है, शो है, एक शोभा है। कोई भी अगर बर्तन है बाहर से खूबसूरत है, सुंदर है, अच्छा है, जैसे मर्तबान है, कोई जर्मनी का है, कोई जापान का है, कोई किसी और देश का, कोई इंडिया का है, सुंदर और सुंदरतर सुंदरतम वो मर्तबान है। अगर वो अपनी अपनी प्रशंसा करें कि मैं अमुक देश का बना हुआ हूँ, मैं अमुक देश का बना हुआ हूँ, मेरा डिज़ाइन तुम्हारे से अच्छा है, तुम्हारे से सुंदर है, अगर वो मर्तबान अगर बानी रखते हो और अपनी प्रशंसा करें तो दूसरा व्यक्ति कहेगा ये क्या प्रशंसा कर रहे हो, अंदर तो आचार ही भरा हुआ है। अंदर क्या है? अंदर तो आचार ही आचार है। वो मर्तबान बाहर से कितना भी सुंदर हो, खूबसूरत हो, लेकिन अंदर तो एक ही चीज है, वो हर मर्तबान के अंदर भरी रहती है। तो बाहर को जो चीज है उसकी कोई उपयोगिता, इंपॉर्टेंस नहीं होती। हाँ कुछ है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अत्यधिक नहीं होती। तो बाहर का जो तप है वे दिखावा रूप है, देखने में आता है, वे शोभा है, वे प्रशंसा है, वो मान प्रतिष्ठा का आधार है और अंतरंग तप का भी वो आधार बन जाता है, उसकी फाउंडेशन बन जाती है, आधारशिला बन जाती है। लेकिन आत्मा का जो आनंद मिलता है, शांति मिलती है, कल्याण होता है, शुद्धि होती है और आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त करती है, वो अंतरंग तप से प्राप्त करती है। धर्म का महत्वपूर्ण अंग अंतरंग तप है। आज उन अंतरंग तपों के संबंध में कुछ कह रहा हूं। 2 प्रकार के तप आज कहूंगा, प्रायश्चित और विनय। ये तप है, प्रायश्चित करना ये तप है। हर व्यक्ति प्रायश्चित नहीं करता। जो युवा पुरुष है, युवा वर्ग है, वो तो क्या करेगा? जीवन के अनेक बसंत बीत जाते हैं और व्यक्ति ऐन मृत्यु के किनारे पर पहुंच जाता है, तब भी प्रायश्चित नहीं होता। प्रायश्चित करना बहुत मुश्किल है, ये तपस्या है। भगवान महावीर ने इसको अंतरंग तप में पहला तप रखा है। हर व्यक्ति प्रायश्चित नहीं कर सकता। प्रायश्चित का मतलब पछतावा, पश्चाताप। व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं करता, बुरा भी करता है। कुछ राजनीति से प्रेरित होता है, कुछ स्वार्थ से प्रेरित होता है, कुछ परोपकार से प्रेरित होता है और कुछ आत्म कल्याण से प्रेरित होता है। जो आत्मा के कल्याण के लिए किया जाए उसके लिए प्रायश्चित नहीं है। जो परोपकार के लिए किया गया है वो भी प्रायश्चित करने के योग्य नहीं है। वो तो परोपकार किया है, भला किया है दूसरे का। लेकिन जो राजनीति से, स्वार्थ से प्रेरित होकर के जो कुछ किया जाता है वे निर्दोष नहीं होता, उसमें दोष लगते, अपने व्रत दूषित होते हैं। अगर आपने व्रत लिए हैं तो वो दूषित हो जाते हैं, नहीं लिए तब भी दोष लगता है। किसी व्यक्ति ने कपड़े पहने हैं तो धूल कपड़ों के ऊपर पड़ेगी। अगर नहीं कपड़े पहने तो कपड़े मैले नहीं होंगे तो शरीर मैला हो जाएगा। धूल ने तो पड़ना ही पड़ना है, कहीं ना कहीं तो वो पड़ेगी।
अगर वस्त्र पड़े हैं तो वस्त्रों पर पड़ेगी, वस्त्र नहीं अगर धारण किए हैं तो वो शरीर के ऊपर धूल पड़ेगी, शरीर को मलिन करेगी, खराब करेगी, उसे धोना पड़ेगा। तो दोष लगते हैं। जो जागरूक है, जागृत रहते हैं, सावधान है, वो देखते रहते हैं और उसके ऊपर व्यक्ति फिर दृष्टिपात करता है, नजरसानी करता है कि आज तक मेरे जीवन के अंदर क्या गलत हुआ है। ये कोई देखना है, कोई दूसरे पर उपकार करना नहीं है, एहसान करना नहीं है, ये तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपनी शुद्धि करनी है और अपने को पवित्र बनाना है। और बिना प्रायश्चित के व्यक्ति पवित्र नहीं होता। दोष लग जाते हैं, जाने में अनजाने में छोटे बड़े दोष व्यक्ति के जीवन में घटित हो जाते हैं और वो उसके आचार को, उसके व्रतों को दूषित कर देते हैं और उसकी आत्मा को मलिन कर देते हैं। तो भगवान ने कहा प्रायश्चित करना किया जाए, ये आंतरिक तप है। धर्मात्मा व्यक्ति प्रायश्चित कर सकता। प्रायश्चित किस लिए किया जाता है? गौतम ने स्वयं भगवान महावीर से पूछा, प्रायश्चित करने न भंते जीवे किंग जानाया। जो व्यक्ति प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, पछतावा करता है, रिपेंट करता है, उसको क्या लाभ होता है? भगवान महावीर ने कहा प्रायश्चित करने न पाव कम विश्वहिंग जानाई निरय यारे या विभावई सम्मन च प्रायश्चित पड़ी वज्जमाने मग्गन च मग फलं चा विशोहि अयार फलं चा अराय। भगवान महावीर ने अपनी वाणी में गौतम को समझाया, जो व्यक्ति प्रायश्चित करता है वह अपने पाप कर्मों की विशुद्धि कर लेता है। लेकिन कौन करता है? प्रायश्चित हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जो बलवान व्यक्ति है, आत्मिक दृष्टि से बलवान है और कल्याण का इच्छुक है, सद्गति का इच्छुक व्यक्ति है और दुर्गति से डरता है कि आगे मुझे दुर्गति ना मिले, आवागमन के चक्कर में ना पड़ूं, सद्गति प्राप्त हो और अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो। जो इन दुर्गतियों के दुखों से भयभीत रहता, डरता है, जो पाप भीरू है, वो व्यक्ति प्रायश्चित करता है। और प्रायश्चित करने के लिए सरलता की जरूरत है। जो व्यक्ति सरल है, जो कपटी है, कपट भाषा बोलता है, वो क्या प्रायश्चित करेगा? भगवान महावीर ने कहा एक तो पाप का दंड आता है और एक कपट पूर्वक अगर आलोचना करे, कपट पूर्वक अगर बात करे तो कपट का प्रायश्चित आता है। कपट अपने आप में पाप है, तो कपटी कभी प्रायश्चित नहीं कर सकता। इसके लिए सरलता चाहिए, सत्यता चाहिए। सत्य धर्म है, मैं पहले बता चुका हूं, सरलता भी धर्म है। तो प्रायश्चित करने वाले के अंदर सत्य आता है, तभी वो अपने मन के पाप को गुरु के आगे कहता है, स्पष्ट बोलता है और उसे इस बात का ख्याल नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे। उसे लोक निंदा का कोई डर नहीं होता, उसे तो आत्मा की शुद्धि करनी है और गुरु के आगे अपना अंतरंग खोलता है। गुरु उसे यथा योग्य शास्त्र के अनुसार उसे प्रायश्चित बताता है और वो सहर्ष उसे ग्रहण करता है आत्मा की शुद्धि के लिए। ये सबसे बड़ा तप है। आप अठाई करने वाले का मान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से, सरल भाव से, शुद्ध मन से अगर गुरु के आगे अपने पापों की आलोचना करता है, पाप कहता है और प्रायश्चित ग्रहण करता है, तो कभी आपने उसका बहुमान किया?
आप हमेशा बाहर का बहुमान करते हैं, अंदर का बहुमान कभी आप नहीं करते। और ये एक ऐसी चीज है जो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए है, ये मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चीज नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं रहती। प्रायश्चित करने वालों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। वो तो ये देखते हैं कि मेरे गुरु के आगे मैंने अपना मन खोला, गुरु प्रसन्न हो गया, मेरी शुद्धि हो गई, मेरी आत्मा का कल्याण हो गया। यहाँ कुछ नहीं मिला, आगे सब कुछ मिलेगा। बाहर का तप करने वालों को यहाँ तो मिल जाता है, आगे विशेष नहीं मिलता। आगे तो बहुत कम मिलता है, बहुत फल तो वो यहीं प्राप्त कर लेते हैं और आगे के लिए बहुत थोड़े तप का फल आगे के लिए रह जाता है। तो प्रायश्चित सरल व्यक्ति करता है, सत्यनिष्ठ व्यक्ति करता है, लोक निंदा का जिसे भय नहीं है वो व्यक्ति प्रायश्चित करके जो तप गुरु कहता है कि इसका ये तप करके ये पाप दूर हो सकता है, वो सहर्ष ग्रहण करके उसको ग्रहण करके उसके अंदर लग जाता है और उसकी शुद्धि हो जाती है। ये आंतरिक तप है। ये 6 आंतरिक तपों में पहला तप है। अगला तप है विनय। ये बड़ा मुश्किल है। जो विनय करता है वो तप करता है। विनय के अंदर 5 गुण आ जाते हैं। जो व्यक्ति सहिष्णु है, धैर्य रखता है, सहनशील है, वो व्यक्ति विनीत हो सकता है। क्योंकि कोई कठोर बोलेगा, गुरु कठोर कह देगा, कटु बोल देगा, उसे सहन कर लेता। तो जो सहिष्णु है, धैर्यवान है, सहनशील व्यक्ति है, वो विनीत हो सकता है। वो बोलेगा नहीं, चुप रहेगा, तो दूसरे का आदर होगा, सम्मान होगा। दूसरे को आदर देना छोटा होना नहीं है। दूसरे को आदर देने वाला बड़ा होता है और बड़े ही आदर कर सकते, छोटे तो करते ही नहीं। छोटे तो छोटापन दिखाते, क्रोध में आ जाते, आवेश में आ जाते, उत्तेजित हो जाते, तो उनकी उत्तेजना के अंदर विनय नहीं होती। ये नहीं कि छोटे ही विनय करें, बड़ों को भी विनय करनी पड़ती है और छोटों के सामने भी छोटा बन के रहे, तो ये सबसे बड़ी विनय। तो भगवान महावीर ने कहा जिसके अंदर सहिष्णुता है वो व्यक्ति विनीत हो सकता है। जिसमें अहंकार नहीं है वो व्यक्ति विनीत हो सकता है। जिसके अंदर क्रोध नहीं आता वो विनीत हो सकता है। जो मधुर भाषी है वो व्यक्ति विनीत हो सकता है। जो मधुर बोलता है वो विनय धर्म का पालन कर सकता है। और जो सेवानिष्ठ है, सेवा करने के लिए तैयार है, जो उसे आज्ञा दी गई है, आज्ञाकारिता है, आज्ञा मानता है और आज्ञा मान करके हर काम आज्ञा के अनुसार करता है, वो व्यक्ति विनीत हो सकता है। तो 5 गुण जिस व्यक्ति में रहते हैं वो व्यक्ति विनीत विनय की उपासना कर सकता है। और ये बहुत बड़ा तप है। तपस्वियों के अंदर भी विनय नहीं होती। बड़े बड़े राजनेता हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, वो भी विनय से कभी कभी शून्य होते हैं। केवल मधुर बोलना विनय नहीं है, 5 गुणों का यह समन्वय है, वो विनय का तत्व है। और जिस जगह पर ये तत्व रहता है वहाँ पर धर्म रहता है। तो भगवान महावीर ने अच्छे अंतरंग तपों में प्रायश्चित और विनय को ये 2 महत्वपूर्ण तप कहे हैं। इन तपों से व्यक्ति धीरे धीरे आत्मा के स्वरूप के अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है और आत्मा का कभी कभी उसे दर्शन हो जाता है। तो आत्मा का, परमात्मा का दर्शन करने के लिए इन तपों की जरूरत रहती है। शेष तपों का विवेचन आगामी प्रवचन में मैं
प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा। बस और अधिक नहीं, आज इतना ही। जय अहिंसा। ओम शांति। धर्म के लक्षणों और अंगों की व्याख्या में आपके समक्ष कई दिनों से कर रहा हूँ। कल के प्रवचन में मैंने आपको बताया था अंतरंग तप भगवान महावीर ने 6 प्रकार का कहा है। ये तप धर्म का 8वां अंग है। जो व्यक्ति धर्मात्मा है, धार्मिक है, और धार्मिकता से ऊपर जाकर जो आध्यात्मिक है, वे लोग तप करते हैं। लेकिन तप केवल भूखे रह करके नहीं किया जाता। कभी कभी व्यक्ति भूखा रहता है लेकिन तप नहीं करता। शरीर को सुखाना कोई तप नहीं है, क्योंकि कर्म, विकार, विषय और कषाय ये कोई शरीर में नहीं रहते। अगर ये सारे विकार शरीर में रहते हों तो शरीर के जल जाने के बाद ये भी जल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। शरीर के छूट जाने के बाद और चिता पर जल जाने के बाद विषय और कषाय, विकार सब जीव के साथ प्रलोक में चले जाते। इसका मतलब इनका संबंध आत्मा के साथ है। जो व्यक्ति भूखे रहते हैं, मैंने आपको कहा था ये बाहर का तप है और ये अंतरंग तप में सहायक है, मददगार है। ये हेल्प करता है अंतरंग तप में प्रतिष्ठित होने के लिए। भगवान महावीर ने 8 प्रकार के कर्मों का स्वरूप हमको बताया है। भूख पर विजय पाना ये वेदनीय कर्म को जीतना है। जो व्यक्ति भूख पर विजय पा लेता है वे वेदनीय कर्म को जीतता है। और वेदनीय कर्म ऐसा कर्म है जिसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। जो व्यक्ति भूख पर विजय पाता है वे मोहनीय कर्म को नहीं जीत सकता। ना वो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कर सकता है, ना दर्शनावरणीय कर्म पर विजय प्राप्त कर सकता है, ना अंतराय कर्म को वो जीत सकता है। ये चारों जो कर्म है आत्मा के गुणों को जिन्होंने ढका हुआ है और इनके ऊपर आवरण डाला हुआ है, पर्दा डाला हुआ है और आत्मा के गुणों को दबाया हुआ है, ये 4 घातिक कर्म है। और भूख को जीतने से घातिक कर्मों का नाश नहीं होता। इसलिए भूख को जीतना साधारण है, मामूली तप है। इसको हमने बहुत बड़ा तप मान लिया और इससे आगे नहीं बढ़ते। और ये समिति हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं आपको इससे थोड़ा निकालना चाहता हूँ कि आप थोड़ा और आगे बढ़े और ये अनशन आदि जो तप बाहर के हैं इनकी उपयोगिता कितनी है और अंतरंग तपों की उपयोगिता कितनी है, हम इस भेद को समझने का प्रयत्न करें। मैं कल अंतरंग तप के 2 भेदों का विवेचन कर रहा था, प्रायश्चित और विनय। ये 2 अंदरूनी तप हैं, आंतरिक तप हैं। जो व्यक्ति प्रायश्चित करता है वो आत्म शुद्धि करता है। हर व्यक्ति बहादुर नहीं होता, वीर नहीं होता, अपने पापों को छुपाता है।
प्रकट नहीं करता और उसे लोक लज्जा सताती है, हंकार आगे आके खड़ा हो जाता है, वे अपनी मान प्रतिष्ठा बना करके रखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति प्रायश्चित नहीं कर सकता। ये मैंने कल आपको कहा था। प्रायश्चित करने से पाप दूर होते हैं, दोषों का निराकरण होता है, आत्मा का मल धुलता है, आत्मा निखरती है, पवित्र होती है, पावन होती है, हल्की बनती है और हल्की बन करके ऊर्ध्वगमन करती है। विनय के बारे में 5 बातें कल मैंने कही थी, वो आप समझ चुके होंगे। आज मैं और थोड़ा आगे बढ़ रहा। आगे 2 तप और भगवान ने कहे, वैयावृत स्वाध्याय। वैयावृत ये जैन धर्म का अपना पारिभाषिक शब्द है। वैयावृत्य सेवा, सेवा करना बड़ा कठिन काम है। व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है लेकिन सेवा नहीं कर सकता, तपस्वी हो जाता है लेकिन तपस्वियों के लिए भी सेवा करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि सेवा में मन लगाना पड़ता है, तन भी लगाना पड़ता है और धन भी लगाना पड़ता है। तपस्या में तो केवल तन ही लगता है, अगर मन ना लगे तो फिर वो बाहर का तप है। मन भी लग जाए थोड़ा, आंतरिक तप बन जाता है। और तपस्या में धन तो विशेष लगता ही नहीं, बल्कि धन बच जाता है। तपस्वी का भोजन ही बच जाता है, भोजन ही कम करता है, तो यहाँ पर धन के लगने की कोई बात नहीं है, तन लगता है और थोड़ा मन भी लगाना पड़ता है। वो भी ऊपर ऊपर से मन लगता है, हाय हाय चलती रहती है, थकावट होती रहती है और भी व्यक्ति आराम में पड़ा रहता है, तो लगन मन के अंदर इतनी नहीं होती, दिखावा प्रदर्शन ज़्यादा रहता है। इसलिए ऐसे तत्व के अंदर निर्जरा कर्मों का क्षय बहुत कम होता है। लेकिन सेवा तीनों योगों से होती है। एक व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है, उसकी सेवा करना बड़ा मुश्किल है। सेवा करने के लिए उसका बिस्तर बिछाना पड़ेगा, तकिया देना पड़ेगा, उसके लिए भोजन अनुकूल देना पड़ेगा। बीमार है बहुत समय का, जिसे बहुत लंबे समय तक बीमारी से संघर्ष करना पड़ता है और लंबी बीमारी ने घेर लिया है, मनोबल गिर जाता है, पराधीन हो जाता है, चित्त खिन्न हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वो कभी कठोर बोल देता है, कड़वा बोल देता है, समय के ऊपर चीज़ नहीं मिली, समय पर काम नहीं हुआ, उसके अनुकूल काम नहीं हुआ, वो कठोर बोल देगा। सेवा करने वाला शांत रहता है, धीरता रखता है, मुस्कराता है और उसके कटु वचन सुनकर फिर सेवा करता है, फिर उसके पास खड़ा रहता है। केवल शरीर की शुश्रूषा करना सेवा नहीं है, उसके मन को प्रसन्न रखना, खुश रखना, हाथ जोड़ना और उसके लिए सेवा पूछते रहना और ये बोलते रहना कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। हर वक्त प्रसन्न चित्त रहकर उसका काम करते रहना ये कठिन है। वो कठोर बोल रहा है और वो सुन रहा है, इसके लिए संयम की ज़रूरत है, तप की ज़रूरत भी है। संयम रखेगा तो प्रसन्न रहेगा और अपने कर्तव्य का पालन करेगा और मन के द्वारा कर रहा है, सोचता है। ये वो माता पिता हैं जिन्होंने मुझे पाला, पालन पोषण किया,
शिक्षा दीक्षा की, मुझे यहाँ तक बड़ा किया, मेरे लिए सब कुछ किया। आज ये बूढ़े हो गए, इन्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई है। बूढ़े लोग घर के दो ही चीज़ें चाहते हैं, वो सब कुछ दे देते, चाबियाँ भी दे देती हैं, सब कुछ सौंप देते हैं। उन घर के लोगों को दो चीज़ें चाहिए, वो ही नहीं मिलती, वही आप लोग देते नहीं। एक सेवा चाहिए, एक सत्कार चाहिए। बूढ़े आदमियों को क्या चाहिए? सत्कार, इज्जत, सम्मान। आप हाथ जोड़ करके उनका सम्मान करें, चरण कमलों में सिर झुकाएं और चरण संस्पर्श करें। माँ का हृदय बाग बाग हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वह आशीर्वाद देता है और उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। वो चाहते क्या है? वो समझते अभी कितनी जिंदगी है, उस जिंदगी को शांति से वो निभाना चाहते हैं, तो सेवा से निकलेगी। आप सत्कार देंगे, बड़ी सेवा है। और उनके अनुकूल भोजन, उनके अनुकूल कपड़ा, उनके अनुकूल वातावरण, उनके सारे काम जो वो खुद नहीं कर सकते वो आप कर रहे हैं, और उनको किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक आप तकलीफ ना होने दें, तो ये सेवा है। भगवान महावीर से गौतम ने पूछा, भैया बच्चन भंते जीवे किं ज्ञानाय। जो व्यक्ति सेवा करता है, हमारा भी एक परिवार है, हम भी एक दूसरे की सेवा करते हैं। भगवान महावीर ने कहा, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, रोगी और नव दीक्षित की सेवा करनी चाहिए। आचार्य की सेवा कर रहे तो सारे संघ की सेवा, लेकिन आचार्य होना चाहिए, उसमें आचार्य के गुण होने चाहिए। आचार्य की जो संपदाएं हैं उसके अंदर सारी आचार्य की संपदाएं पाई जानी चाहिए। ऐसे आदर्श आचार्य की जो सेवा करता है वो सारे संघ की सेवा करता है। यहाँ आचार्य का नाम आता है, साथ ही उपाध्याय का आता है। तो उपाध्याय की सेवा करना, ज्ञान की, दर्शन की और चरित्र की सेवा करना। और ज्ञान, दर्शन, चरित्र ये मोक्ष के साधन है, मोक्ष का आधार है। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग के यही आधार है। तो उपाध्याय की सेवा करना, ज्ञान की, दर्शन की और चरित्र की सेवा करना है। इसका मतलब मोक्ष रूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष के मूल को पानी देना है और अपने लिए मोक्ष का फल तैयार करना है। अगर तपस्वी कोई है, साधु तपस्वी है, सच्चा तपस्वी है, तो उसकी सेवा करना ये मोक्ष का कारण है। रोगी बीमार हो गया है, अपना काम नहीं कर सकता, भोजन नहीं ला सकता, गोचरी नहीं ला सकता, अपने कपड़े नहीं धो सकता, अपने काम नहीं करता, जो उसके सारे काम करता है उसकी सेवा करना ये रोगी की सेवा है। और रोगी के मन को टिकाना है। रोगी का मन विचलित हो जाता है, कभी संयम से बाहर जा सकता है, कभी वो उखड़ सकता है, तो उसको पूरी सेवा दे तो उसका मन संयम के अंदर टिका रहता है, उसे आधार मिल जाता है। नव दीक्षित जिसने नई नई दीक्षा ली है, बच्चा है, घर बार छोड़ा है, माँ बाप का प्यार छोड़ा है, माँ बाप को छोड़ करके वो आपके पास आया, तो माँ बाप का प्यार गुरु ने देना है। गुरु अगर माँ बाप का प्यार उसको नहीं देगा तो वो बच्चा है, छोटा है, संयम के अंदर कैसे लगेगा? ये तो खड्ग की धार है, ये तो तलवार की धार है। इसके ऊपर चलाने के लिए और चलने के लिए, संयम के मार्ग पर चलाने के लिए उसे प्यार देने की ज़रूरत है, स्नेह देने की ज़रूरत है, उसके मन को संभालने की ज़रूरत है, उसकी सेवा करें। शास्त्र ने कहा 6 महीने तक नव दीक्षित की सेवा करनी चाहिए ताकि उसका मन टिक जाए।
संयम के अंदर लग जाए, रम जाए और संयम के अंदर उसकी निष्ठा हो जाए। तो 5 व्यक्तियों की सेवा करने का शास्त्र ने यहाँ भी आदेश दिया है। गुरु ये ना सोचे मैं बड़ा हूँ, सेवा के क्षेत्र में कोई बड़ा नहीं। अगर वो अपने आप को बड़ा समझेगा, सेवा कर ही नहीं सकेगा। तो आपके यहाँ भी माँ बाप सब कुछ आपको दे देते, तो केवल 2 चीज़ें चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं और आपसे वो सेवा चाहते हैं। भगवान से पूछा सेवा का लाभ क्या है? वैयावच्चन भन्ते जीवे किंग जानाई, वैयाव्रत करने से क्या होता है? तो भगवान ने कहा वैयावच्चन तीर्थर नाम गौतम कम्मंग निबंध है। जो सेवा करता है वो तीर्थंकर गोत्र को प्राप्त कर लेता, तीर्थंकर बन जाता है। 29वें अध्ययन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में 72 प्रश्न गौतम ने भगवान महावीर से पूछे हैं और अलग अलग उनका फल उन्होंने बताया है। लेकिन किसी प्रश्न के फल के रूप में उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा करने से व्यक्ति तीर्थंकर बन जाता। केवल एक प्रश्न है सेवा का। ये सबसे बड़ा तप है कि सेवा करने वाला आगे जाकर के तीर्थंकर गोत्र बांधकर तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेता। तीर्थंकर बनना जैन धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सनातन धर्म के अंदर अवतार, मुस्लिम धर्म के अंदर पैगंबर और बौद्ध धर्म के अंदर तथागत, बोधिसत्व और जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर। ये सबसे बड़ा पद है। जो तीर्थंकर बनेगा उसके लिए सर्टिफिकेट मिल गया कि वो दीक्षा लेगा ही लेगा, केवल ज्ञान उसे होगा ही होगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा और निर्वाण को भी प्राप्त करेगा। तीर्थंकर पद का मतलब ये है दीक्षा लेना, तप करना और कैवल्य प्राप्त करना और मोक्ष प्राप्त करना, ये निश्चित हो गया। इसका मतलब सेवा के द्वारा ही व्यक्ति तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है और कोई गुण ऐसा नहीं है जिस गुण की आराधना करने से व्यक्ति तीर्थंकर बन सके। हाँ, और भी बोल हैं, लेकिन उन सभी बोलों के अंदर ये सेवा सबसे महत्वपूर्ण बोल है। और ये श्रावक भी कर सकता है, साधु भी कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा तप है। इसमें व्यक्ति को धीरज, शांति, समता, अहंकार छोड़कर छोटा बनकर अपने बड़ों की सेवा करके उन्हें सुख और शांति पहुंचानी पड़ती है। इसमें सेवा में और अन्य गुण कितने ही आ जाते, इसलिए ये सबसे बड़ा तप है। अगला तप है स्वाध्याय। इसका विवेचन मैं फिर समय आने पर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि इसका विवेचन करने के लिए भी समय की अपेक्षा है। स्वाध्याय क्या है? प्रायः लोग स्वाध्याय करते नहीं, क्योंकि स्वाध्याय शिक्षित व्यक्ति कर सकते, एजुकेटेड लिटरेट लोग स्वाध्याय करते, लेकिन जो सारे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी स्वाध्याय नहीं करते, रुचि नहीं है और सारे काम करेंगे। लेकिन सुबह उठकर 15 मिनट आध घंटा व्यक्ति स्वाध्याय करे तो व्यक्ति काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके संबंध में विशेष बातें स्वाध्याय पर मैं कल के प्रवचन में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है और शास्त्र ने इसका कहाँ तक इसकी गरिमा उस स्वाध्याय की बताई है, ये कल के प्रवचन में मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। ये चौथा तप है, अर्थात अंतरंग तपों में स्वाध्याय को चौथा तप कहा गया है। अगर गुरु नहीं है, ज्ञान देने वाला कोई नहीं है,
तो ग्रंथ तो है, पुस्तक तो है। एक ग्रंथ उठा करके पढ़ लिया जाए और ग्रंथ को सामने रख लिया जाए तो मानो गुरु ही सामने खड़े हैं। उन्होंने जो कुछ बोला है ग्रंथों में संकलित हो गया। आज महावीर नहीं है, लेकिन महावीर के ग्रंथ हैं। जब हम उन ग्रंथों को उठाते हैं हमें महावीर नजर आते हैं। ग्रंथ के हर एक पृष्ठ के अंदर महावीर की तस्वीर नजर आती है। वो नहीं है, लेकिन उनकी वाणी तो हमारे पास है। अगर हम वाणी को अध्ययन करें और उनके ऊपर चिंतन मनन करें तो भगवान महावीर ने आज जो हजारों वर्ष पहले जो बातें कही हैं वो आज सार्थक हो सकती है। तीर्थंकर दुनिया से चले जाते लेकिन उनकी वाणी नहीं जाती, उनके शब्द नहीं जाते। शब्द हमेशा रहते हैं, वाणी हमेशा रहती है। तो इस स्वाध्याय की क्या गरिमा है, क्या महत्व है, क्या महात्म्य है, ये कल के प्रवचन में विशेष रूप से बताने का प्रयत्न करूँगा। विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।